ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि इशूज कहीं न कहीं इरोन कहीं न कहीं वो बीच की कड़ी है और हम पूरी राजनीतिक सिस्टम को समझना चाहते हैं कि आखिर चुनाव भी राजनीति है। उस राजनीति को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती है कि काफ़ी मुश्किल है, अच्छे लोग चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, अच्छे लोगों को जनता चुनती नहीं है, वोट नहीं देती है। फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्टी के लिए आप पार्टी फंड में पहले पैसा दे तब आप चुनाव को आपकी टिकट मिले। टिकट की जो व्यवस्था है, हर कोई ये कहता है कि जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें जो पार्टी आधारित जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उसमें काफ़ी मुश्किल है आम लोगों का प्रवेश करना। रवि ज्योति जी आम लोग तो नहीं है लेकिन वहाँ थानेदार भी रहे हैं, तो रवि ज्योति जी क्या लगता है, आप जब ये पूरे सिस्टम में चुनाव लड़ने की इच्छा आपने व्यक्त की तो क्या आसान है कि एक मेरिट वाले लोग भी जाके टिकट मांगे और उन्हें टिकट मिल जाए? आप एक थानेदार के रूप में आपकी ठीक है एक दूसरी छवि थी वहाँ पे, और एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको चुनाव लड़ाना था कि जिनके पास जदयू के पास कोई विकल्प भी नहीं था। जदयू हो सकता है कि पहले मान नहीं हो कि 9 बार जो लगातार चुनाव जीते उनको हराना संभव है, तो ठीक है एक रवि ज्योति कह सकते हैं कि रॉबिन हुड की तरह उस इलाके में उनकी पहचान है, इन्हीं को हम आजमा लें। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जिस पुलिस बैकग्राउंड से, वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। आम आदमी उसको दूसरे तरह से देखता है, टॉर्चर रूप से। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने वहाँ मेरा वो फील्ड रहा है, मैं वहाँ वर्क किया हूँ, तो मेरा मानना एकदम सही है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक फील्ड मिलेगी, आपको एक फॉरम मिलेगी। उसी के तहत मेरी ईमानदारी, मेरी वर्क स्टाइल की वजह से मेरे लीडर ने मुझे टिकट दिए और वो कंफर्म थे कि मैं ही वहाँ से जीत सकता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप चुनावी मैदान में गए तो जो आपकी छवि थी या जिस आधार पे लोगों ने आपको कह सकते हैं कि चुनाव जिताना अलग चीज़ है, लेकिन जब आप वोट मांगने गए तो क्या वो कहीं एक अच्छे पुलिस अधिकारी या ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि की वजह से आपको वोट मिला, या फिर आप आरजेडी और जदयू गठबंधन के उम्मीदवार थे उस आधार पर आप चुनाव जीते? दोनों का डाइल्यूशन था, लेकिन सबसे अधिक वो महागठबंधन की थी। सबसे बड़ी बात कि मैं वही वर्क कर रहा था, तो अगर मैं गलत काम करता तो मैंने गांव वालों से जो वोट मांगने गया जब मैं दूर दराज में, तो जरूर अपोज करते कि आपने मेरे साथ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं से हमको एक्सेप्ट किया गया। और ये जो फोरम है, ये जो हाउस के अंदर है, जो आप इलेक्टेड होते हैं, जहाँ तक इरोम सोरम की बात है, इरोम शर्मिला की, उसने पटियाला कोर्ट में बोली थी कि मुझे कॉमन आदमी ने मदद नहीं किया। आप उसका स्टडी कर लीजिए। और उसी से वो फ्रस्ट्रेटेड होके, जैसे कि सर ने बोला, मैडम ने बोली कि फ्रस्ट्रेटेड होके वो सक्रिय राजनीति में आना। आप अपनी बात कीजिए, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात जाने, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे इलाके से आए हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन इलाका है, मिथिलांचल के इलाका, आप दरभंगा के रहने वाले, और आप एक ऐसे इलाके में चुनाव लड़ने गए वो जरासंध की धरती रही, और माना जा रहा है कि बिहार का सबसे ज़्यादा मगध एक लगातार उस तरह के अशोक से लेकर तमाम शासक रहे हैं, उस इलाके में आप चुनाव लड़ने गए, और वो भी राजगीर, ऐतिहासिक रूप से भी वो उतना ही महत्वपूर्ण जगह है, और उस इलाके पर जहाँ की सोसाइटी भी मतलब उत्तर बिहार की तरह सॉफ्ट नहीं है, वहाँ पे आप किस आधार पे चुनाव लड़े और कैसे लोग आपको स्वीकार किया वहाँ? निश्चित रूप से जो इलेक्शन थी पिछले विधानसभा की, वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए था। उस सूरत में जो जिस विधानसभा से, राजगीर से मैंने फाइट किया, जो मेरे अपोनेंट थे श्री सत्यदेव नारायण आर्या, वो बहुत ही स्ट्रांग और उनकी वहाँ पैठ थी। लेकिन मेरी वहाँ जो कैरेक्टर थी, मेरी जो वर्क स्टाइल थी, एज ए रॉबिन हुड, एज ए सिंघम, तो कॉमन आदमी जो यंगस्टर थे उसी रूप में मुझे देख के वोट। अच्छा, तो जो ये गठबंधन के अलावे जो यंगस्टर थे वो आपकी छवि से एक जदयू के टिकट लेके आए जब आप मैदान में, तो उस छवि के साथ आपको उस टिकट के साथ स्वीकार किया या फिर उसमें थोड़ा बदलाव दिखा? नहीं, वो एक्सेप्ट किए, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करके वो मुझे यहाँ तक लाए। अच्छा एक मिनट, केवल एक बात मुझे लगातार पीड़ा दे रही है, केवल आग्रह स्वरूप। बड़ी बहन है रवि ज्योति जी ने भी उस बात को दोहराया है, कहीं ना कहीं मैं आहत हुआ हूँ। मैंने करीब कॉलेज के दिनों में मुझे लगता है 150 दिन रात का भोजन मैंने नहीं किया है। पारिवारिक गरीबी की वजह से नहीं, पारिवारिक समस्या से भी नहीं, मतलब परिवार में जब मैं रात को जाता था एक राजनीतिक कार्यकर्ता, 150 दिन मैंने भोजन नहीं किया है, 2-2 लड्डू पे गुजारे हैं, इसलिए दर्द हुआ। कम से कम राजनीति फ्रस्ट्रेशन का दौर नहीं है। इरोन शर्मिला फ्रस्ट्रेटेड चीज नहीं है,
फ्रस्ट्रेशन शब्द को कृपया निकाल दिया जाए। यह एक तपस्या है, यदि तपस्या की भांति इसको माना जाए तो, नहीं तो दलाल और राजनीतिज्ञों में देखिए संतोष जी फर्क करना होगा। दलाल और राजनीतिज्ञों में मैं समाज के सामने हूँ, मेरा चेहरा सामने है। यदि मैंने कुछ गलत किया, मुझ पे जरूर वो आरोप आना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं 24 कैरेट आदमी हूँ। मिजोरम जैसे इलाके से, मैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके से, इतनी पॉलिटिकल, क्या वाकई भारतीय डेमोक्रेसी इस स्तर तक पहुंच चुका है कि ये लोग सोच बदलने लगे? क्योंकि कहीं न कहीं वो युवा पीढ़ी है। आप क्या मानते हैं कि ये बदलाव है और ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है क्या? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि फ्रस्ट्रेशन शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कल्पना जी ने किया था। मैं तो मानता हूं कि वो सक्रिय राजनीति जिसको कहा जाता है, वो भी एक आवश्यक अंग है समाज को चलाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। उसमें जो मेरे मित्र हैं वो मेरे परिचित भी हैं और उनका मैं आदर करता हूं और चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे लोग सक्रिय राजनीति में जाएं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोक शक्ति का प्लैंक है, इसमें भी अच्छे से अच्छे लोगों की आवश्यकता है और इसमें है भी एक से एक लोग। जैसे राजनीति में भी एक से एक अच्छे लोग हैं, वैसे ही लोक शक्ति के फील्ड में भी एक से एक है और एक दूसरे को मजबूत करने की बात होनी चाहिए। इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। कल्पना जी, एक महिला के रूप में आप क्या मानती है, इरोन का जो पूरा कह सकते हैं कि जो तपस्या रहा है, रिजल्ट उनके, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी लोग जो उनको करीब से समझ रहे होंगे या जो इस तरह के आंदोलन में विश्वास करते हैं, वो तो हतोत्साहित महसूस करें कि आखिर 16 वर्षों तक सत्ता के कहीं किसी गलियारे से एक सहानुभूति का भी शब्द उनके लिए नहीं निकला। मीडिया वालों की भी वही स्थिति रही। तो लेकिन एक चर्चा, ये बहस आज हम भी यहाँ पे बहस कर रहे हैं, तो कहीं कहीं वजह वो सामने जरूर आई है। तो क्या लगता है कि एक महिला के रूप में जिस तरीके का उन्होंने पूरे आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने अकेले संभाल के रखा, तो एक महिला आंदोलन को भी एक दिशा मिल सकती है क्या, जिस तरीके से उन्होंने सामने चीज़ों को रखा है? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत